हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। चैप्टर को शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि वास्तविक संख्या आखिरकार होती क्या है। वास्तविक संख्या सभी संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है काल्पनिक संख्याओं के अलावा। वास्तविक संख्या में संख्याओं के टोटल 5 प्रकार जो है शामिल होते हैं, जिसमें फर्स्ट जो टाइप होता है वो होता है प्राकृत संख्या। दूसरा जो होता है वो है पूर्ण संख्या। तीसरा होता है पूर्णांक संख्या। चौथा होता है परिमेय संख्या। पांचवा होता है अपरिमेय संख्या। ये सभी संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले प्रश्नावली 1.1। अब हम देखेंगे इस प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम अभाज्य संख्याओं द्वारा भाग देते हैं। तो पहली संख्या जो है हमारी वो है 140। अब इस संख्या के पीछे जीरो है तो 2 का भाग जरूर जाएगा। किसी भी संख्या के पीछे अगर जीरो है या फिर सम संख्या है तो उस संख्या में 2 का भाग जरूर जाएगा। तो इसमें हम 2 का भाग देके देखते हैं। 140 इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 सत्ते 14, ये हो गया 0, फिर एक 0 यहाँ आ जाएगा क्योंकि भाग जाएगा नहीं। इस चक्कर को हमें यहाँ लिख देना है। अब वापिस 0 आ रहा है तो 2 का भाग डेफिनेटली जाएगा। 2 का भाग 70 में देके देखते हैं। ये 2 की 6, 1 बचा, 0 उतरेगा, 2 पंजे 10, तो आ गया हमारा 35। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा तो 3 का देके देखेंगे। 33 है, वैसे तो देखने पर ही पता चल रहा है कि 3 का भाग नहीं जाएगा, लेकिन हम देख लेते। 3 एकम 3, ये हो गया 0, ये 5 उतरेगा, इस 5 में 3 का भाग नहीं जाएगा। फिर अगली संख्या आती है 4। हम अभाज्य संख्या का भाग देते हैं और 4 एक भाज्य संख्या है। फिर हम देखेंगे 5 का इस 35 में भाग जाएगा। 5 सत्ता 35 कंप्लीटली भाग जा रहा है तो ये हो गया 7। फिर 7 में सिर्फ 7 का भाग जाता है तो 7 एकम 7, ये हो गए हमारे अभाज्य गुणनखंड। तो 140 का जो अभाज्य गुणनखंड आएगा वो आएगा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इसको गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है तो इस 2 को हम 2 के स्क्वायर में लिखेंगे या 5 और गुणा 7, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। सेकेंड जो नंबर है वो है सेकेंड नंबर है 156। इस संख्या के पीछे सम संख्या है तो 2 का भाग जरूर जाएगा। 2 का भाग देख के देखेंगे। 156, 2 यह हो जाएगा, 2 से 14, फिर 1 बचेगा, 6 उतरेगा, 2 8 16, ये हो जाएगा 78। अब वापिस इस संख्या के पीछे सम संख्या आ रही है तो 2 का भाग वापिस देंगे। 78 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 2 की 6, 1 बचा, 8 उतरेगा तो 9 भाग जाएगा, यहाँ पे हो गया 39। अब इस 39 में 3 का भाग देंगे। 3 का भाग देने पर 3 एकम 3, 3 किया 9, ये हो गया 13। अब 13 एक ऐसी संख्या जिसमें इसके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता तो सीधे ही 13 का भाग देंगे। 13 एकम 13। तो 156 का जो हमारे अभाज्य गुणनखंड आ रहा है वो आ रहा है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे। 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 13, ये हो गया हमारा आंसर। चौथी जो संख्या आ रही है वो है 3825 यानी कि 3825। अब इसमें लास्ट में जो है वो 5 आ रहा है, ये एक विषम संख्या है तो 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा। अब हम इसमें 3 का भाग देके देखेंगे।
तीन एकम तीन, जीरो बचा, आठ उतरेगा, दो बच जाएगा, तीन नीचे, दो बचेगा, तीनों से एक बचा, पांच उतरेगा, तीनों पंजा 15। तो ये आया हमारे 1 2 7 5। अब क्या इसमें तीन का भाग जाएगा, देख लेते हैं। चार क्या 12, सात उतरेगा, तीन दूनी 6, एक बचा, पांच, तीन का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, चार क्या 12, दो और पांच। अब क्या वापिस तीन का भाग जाएगा, हम देख लेते हैं। ये नहीं जाएगा, अब इसमें पांच का देना पड़ेगा। तो ये आ गया 8 बार, फिर 25। अब किसका जा रहा है वापिस, पांच का ही, पांच एकम, पांच एकम पांच, फिर कितने बार जा रहा है, पांचों सत्ता 33, 17 बार पर जा रहा है। अब 17 में सिर्फ 17 का ही जाता है, तो 17 एकम 17, तो 3825 का जो हमारा गुणनखंड आएगा, मैं डायरेक्टली इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो तीन का स्क्वायर, पांच का स्क्वायर और 17, ये हो गया हमारा आंसर। अब चौथी जो हमारी संख्या है वो है 5005। इसमें दो का नहीं जा रहा है, तीन का भी नहीं जा रहा है, चार का तो हमें देना ही नहीं है, सीधा ही हम इसका पांच का देंगे। तो ये हो गया पांच एकम पांच, जीरो जीरो और एक। अब इसमें पांच का भाग नहीं जाएगा, छह का हमें देना है नहीं, सात का भाग देख के देखेंगे। सात एकम सात, बचा तीन, जीरो उतरेगा, सात चौक 28, दो बचा एक और सात क्या 21। तो सात का देने पर आया 143। अब इसमें किसका भाग जाएगा, सात का तो जाएगा नहीं, आठ का हमें देना है नहीं, नौ का देना है नहीं, दस का भी नहीं देंगे, तो सीधा 11 का। ये हो जाएगा 11 एकम 11, कितने बचे, तीन बचे और 11 क्या 33। अब 13 में डायरेक्ट 13 का, तो 13 एकम 13। तो इसका जो आंसर आया वो आया 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ये हो गया आंसर। पांचवी जो हमारी संख्या है, पांचवी जो हमारी संख्या है वो है 7429, 7429। अब इसमें दो का भाग नहीं जाएगा, तीन का देके देखते हैं। तीन दूनी 6, एक बचा, फिर कितनी बार जा रहा है, चार से 12, दो बचा, दो 21, एक बचा 9, 19 में तीन का भाग जाता ही नहीं है। तो इसके बाद चार का हमें देना नहीं है, पांच का जाएगा नहीं, छह का भी नहीं जाएगा, सात का भी नहीं जाएगा, आठ का भी नहीं जाएगा, नौ का भी नहीं जाएगा, दस का भी नहीं जाएगा। फिर हम देंगे इसमें 11 का, 11 का देख के देखते हैं। ये 11 66, कितना बचा, 14 में से 6 गए तो 8, फिर ये जीरो, दो उतारा, फिर 7 बार 77 आएंगे, कितना बचा, 12 में से 7 गए तो 5, फिर ये जीरो, फिर 9 उतरेगा, तो 11 का भी नहीं जाएगा, 12 13 का भी नहीं जाएगा। अब इस संख्या में सीधा भाग जाएगा 17 का। 17 का देके देखते हैं। 7 4 2 9, 17 एकम 17, 34, 17 का 51, 17 चौक 68, चार बार, कितना बचा, 6, दो उतरेगा, फिर 17 से 51, ये एक और ये एक, फिर 19, कितनी बार जाता है,
17 को गुणा करके देख लेते हैं। 7 7 49, 4 ऊपर 7 एकम 7, 7 और 4 11, यानी कि 17 का 7 बार भाग जाएगा। कितना आया? 437। अब इस संख्या में किसका भाग जाएगा? 437 में अब 17 का वापिस लेके देखते हैं। 17 एकम 17, 17 34, 13 में से 4 गए तो 9, ये 0, 97 भाग नहीं जाएगा, तो 18 का हम देंगे नहीं, 19 का जाएगा। 19 एकम 19, 19 दूनी 38, कितना बचा? 5, 7, 19 एकम 19, 19 दो 38, 19 क्या 57, कितनी बार गया? 23 बार। अब 23 में सीधा 23 का ही जाता है, तो इसका आंसर आएगा 17 गुणा 19 गुणा 23, ये हो गया हमारा आंसर। जो हमारे क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उसके एचसीएफ और एलसीएम के। तो सबसे पहले हम इन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो हमारी संख्या है 26 और 91, तो इसका हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो 26 का अगर हम एलसीएम निकालें तो ये हो जाएगा 13, और फिर 13 में 13 का ही भाग देंगे, 13 एकम 13, बच्ची संख्या 91, इसमें 13 का जाएगा, 93, 91, फिर 7 एकम 7। अब हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ हो गया, इसमें 13 कॉमन है और इसमें भी 13 कॉमन है, तो ये हो गया 13, क्योंकि एचसीएफ में जो हम देखते हैं वो होता है कॉमन फैक्टर। फिर इसके एलसीएम की बात करें तो हो गया, एचसीएफ जो कॉमन थे उनको एक बार लिखना है, बाकी बची हुई संख्या को लिखेंगे, यहाँ का 2 और ये फिर 7, ये 2 और ये 7। अब आपको पता है यहाँ पे एक भी होता है, आप चाहे लिखो या मत लिखो। अब इसको हम गुणा करेंगे, 13 दूना 26, 26 को 7 से गुणा करेंगे, 7 चंग 42, ये 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, हमारा आंसर है यहाँ पे 182। अब हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, जांच करनी है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम इसको सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हम हमारी संख्या 26 गुणा 91, इनका जो गुणनफल होगा वो बराबर होगा इसके एलसीएम और एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ जो है 13 और इसका एलसीएम है 182। गुणा करके देखते हैं, 26 और 91 को गुणा करेंगे, 6 एकम 6, और ये हो गया 6 9 54, फिर 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, 6 4 2 6, 8 5 13, हासिल की 1 2, इस तरफ गुणा करने पर आया हमारा 23 66। अब राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो 182 को गुणा करना है 13 से, तो 3 दूनी 6, 8 4 24, हासिल के लिए भी 2, 3 एकम 3, 3 और 2 5, फिर 1 से गुणा करेंगे, तो फिर यहाँ पे ऐड करना है, 6 6 8 5 13, हासिल की 1 2, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है बराबर हो गया है, और हमें हमारा सिद्ध भी हो गया है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, तो ये सिद्ध होता है। ये हो गया हमारा आंसर। इसकी जो सेकेंड संख्या है वो है 510, पूरा सिलेक्ट हो गया है।
हमारी जो सेकंड जो संख्या है वो है 510 और 92। सबसे पहले हम इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एचसीएफ निकालेंगे, 510 दो का भाग देंगे, दो एकम दो दूनी 4, सॉरी सॉरी, दो दूनी 4 बचा 1, फिर दो पंजे 10 और दो पंजे 10। अब दो का जाएगा नहीं, 3 का देके देखेंगे, 8 के 24, एक बचा, तीनों पंजा 15। अब किसका देंगे, 5 का, 5 एकम 5 बचा 3, 5 सत्ता 33। अब 17 का, तो एक बार, फिर 92 में सबसे पहले दो का, दो चौक 8, फिर दो चंग 12, फिर दो का, दो दूनी 4, दो चार 6, फिर 23 का, तो 23 एकम 23। इसका जो एचसीएफ आएगा वो आएगा, कॉमन फैक्टर देखेंगे, यहाँ पे दो है, यहाँ पे भी दो है, और कोई भी संख्या नहीं मिल रही है, तो इसका एचसीएफ हो गया 2। अब इसका एलसीएम निकालेंगे। कॉमन फैक्टर को लिख देंगे एक बार, बची जो संख्या को लिखेंगे, ये 3, ये 5, फिर 17, फिर इधर से 2 गुणा 23। इन सभी को आपस में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 गुना 60, 1020 हमारा आया था। अब इसको 23 से और गुणा करना है, तो 0, 3 दूनी 6, 0, 3 एकम 3, 2 से गुणा करेंगे, 0, 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2, ये 0, 6, 4, 3 और 2। तो इसका एलसीएम जो आया वो आया 23,460। अब इसको हमें सिद्ध करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम सिद्ध करेंगे। क्या करना है, 510 गुणा 92 बराबर होगा उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर, यानी 2 गुणा उसका एलसीएम 23,460। गुणा करेंगे, ये 0, दो एकम 2, 5 दूनी 10, 9 से गुणा करेंगे, 0, 9 एकम 9 और 5 नाम 43। ये आया 0, 2, 9, 5, 1, 6 और 4। इधर लेफ्ट हैंड साइड पे आया हमारे 46,920। राइट हैंड साइड पे देखेंगे, यही गुणा कर देंगे, तो ये हो गया 0, 6 दूनी 12, हासिल की 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। ये हमारा सेम आंसर आ रहा है। तो दोनों तरफ जो है वो बराबर संख्या आ रही है, तो हमारा सिद्ध होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तीसरे क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे वाले जो क्वेश्चन है हम वो सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।